हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जी हाँ, हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जिसका पेपर आप लोग को जो है सबसे पहले देना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि AKTU के जो भी हमारे बच्चे हैं उनका पेपर तो चलिए 2 ही तारीख को है, और उनके लिए क्वेश्चन यहाँ पे काम कर जाएंगे। मतलब कि आप अगर इन क्वेश्चंस को पढ़ते हो तो मेरे हिसाब से 80 to 90% क्वेश्चन आप लोग को यहीं से देखने को मिलने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर कोई RGPV का स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है तो देखिए, मेरी आप लोग को स्ट्रेट यहाँ पर एक वार्निंग समझ लीजिए, या फिर जो भी आप डिस्क्लेमर समझ लीजिए कि इन क्वेश्चन से सिर्फ आप पास हो सकते हो। इन क्वेश्चन से आप लोगों का भला नहीं होने वाला, क्योंकि RGPV में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटर यही होगा कि आप लोग यहाँ पे अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले देख लीजिए। अगर आप लोग जानते हो कैसे निकालते हैं तो आप लोग देख लीजिए, नहीं जानते हो तो आप कमेंट कर देना, हम आप लोग को क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे प्रीवियस ईयर के। और बेटर यही होगा कि आप पूरा सिलेबस पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डेप्थ में जाके पूछे जा रहे हैं। तो इन क्वेश्चन से AKTU स्टूडेंट्स का भला हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। RGPV वाले जो है प्लीज़ अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप देख लीजिए। तो देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने अच्छा हाँ, यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखिए, फार्माकोग्नोसी हमारी पूरी कंप्लीट है। इसकी यूनिट 5 तक की वीडियोज आप लोग को प्लेलिस्ट में हमारी मिल जाएगी फार्माकोग्नोसी की, वहाँ पे जाके आप लोग एक्सेस कर सकते हो। नोट्स इसकी हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है, तो आप आराम से पढ़िए। और यहाँ पे रही बात 2 मार्क्स की, तो वो भी आप लोग को कल देखने को मिल जाएगी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 1 में, तो यूनिट 1 में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं। जैसे हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली पूछ लें क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, तो इसमें आप लोग को सारे चीज़ें लिख के आनी है। लेकिन हो सकता है आप लोगों से अलग अलग पूछ लें, जैसे हो सकता है सिर्फ फार्माकोलॉजिकल पूछ लें, हो सकता है सिर्फ केमिकल पूछ लें, हो सकता है टैक्सोनॉमिकल पूछ लें, है ना। तो इसके मतलब बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं, तो आप लोग को सारे टाइप्स पढ़ने होंगे, क्योंकि यहाँ पे किसी के बारे में भी पूछ सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम लोग यहाँ पे 2 अलग अलग तरीके से भी देखने को मिल सकता है। बाकी सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा एडल्ट्रेशन के ऊपर आ जाता है। तो ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली हम लोग बात करते हैं जो हमारा इवैल्यूएशन वाला टॉपिक है, इसके अंदर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मार्फोलॉजिकल, केमिकल, टैक्सोनॉमिकल एंड बायोलॉजिकल मेथड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी आप लोग यहाँ पे ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी कभी कभी कुछ जो है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के ऊपर भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे देखा था कि राइट इन डिटेल अबाउट फार्माकोग्नोसी ऑफ एनी वन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। तो देखिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप लोग को यहाँ पे जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम लोग अभी देखेंगे, रेजिन्स के बारे में आप लोग को लिख देना है। ठीक है, रेजिन आप लोग लिख लीजिएगा, वो हमारे एक टाइप का अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। ना बात करें हम लोग यहाँ पे यूनिट 2 के बारे में, तो देखिए यूनिट 2 में हमारा जो सबसे पहला और सबसे मतलब ये क्वेश्चन ना, आप ये समझ लीजिए एग्जाम में लगभग रखा ही हुआ है, जरूर देखने को मिलेगा, जो कि हमारा यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें भी जो हमारा कल्टीवेशन वाला टॉपिक है, इसी तरह मतलब कि ये क्वेश्चन हमारा दूसरी तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट कल्टीवेशन ऑफ ड्रग्स ऑफ नेचुरल ओरिजिन। तो जो कल्टीवेशन टॉपिक है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, ये हमारा बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे प्लांट हार्मोन से डायरेक्टली क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है, एक बार आप लोग का ऑक्सिन और साइटोकाइनिन देखने को मिला है। ठीक है, अब देखिए, ये सारी बातें फिलहाल हम AKTU के पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, क्योंकि RGPV में तो भाई बहुत डिटेल में अंदर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वहाँ पे तो आप लोगों से हार्मोन सब पूछा गया। ठीक है, तो वहाँ पे तो कुछ छूटा ही नहीं है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पॉलीप्लॉइडी म्यूटेशन, तो यहाँ से भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो ये हो गया यूनिट 2 के। नाउ यूनिट 3 की बात करें तो देखिए, यूनिट 3 से जो हमारा सब भाई देखिए, यूनिट 3 हमारी पूरी की पूरी प्लांट टिश्यू कल्चर के ऊपर ही बेस है। तो इसमें देखिए, अब इसमें जैसे हो सकता है आप लोगों से डायरेक्टली ऐसे पूछ लें, डिफाइन प्लांट टिश्यू कल्चर, राइट इट्स एप्लीकेशन इन फार्माकोग्नोसी, या फिर हो सकता है कि आप लोगों से ऐसे पूछ लें कि व्हाट आर वेरियस स्टेप्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, या फिर आप लोगों से हो सकता है स्पेसिफिकली जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट और ग्रोथ वाला टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देखिए, चाहे जो भी क्वेश्चन आए, ठीक है, अगर ये लॉन्ग में आता है तो सबसे पहले आप लोग को प्लांट टिश्यू कल्चर एक्सप्लेन करना है, फिर थोड़ा बहुत उसके स्टेप्स बताने हैं, फिर आप लोग को थोड़ी बहुत न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बतानी है, और उसके बाद उसका एप्लीकेशन लिख देना है। तो इस तरीके से आप लोग का प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको तो आप लोग को जरूर देख लेना, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, और सारी वीडियोज हमने वन शॉट बनाई हैं आपके कहने के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है आप लोग, और बहुत ज़्यादा मतलब लेंथी भी नहीं है। फार्माकोग्नोसी की सारी वीडियोज़ 1 घंटे के अंदर ही हैं, तो आप मान के चलो 5 घंटे के अंदर आप लोग का फार्माकोग्नोसी कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोग हमारे वीडियोज़ से पढ़ते हो।
यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में देखिए, यूनिट 4 में हमारा जो है अच्छा, यूनिट 4 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक हो जाता है वो हमारा आयुर्वेदा के ऊपर हो जाता है। तो आयुर्वेदिक सिस्टम तो आप लोग को बिल्कुल भी मतलब स्किप मत करके मत जाइएगा। बाकी देखिए, हो सकता है कि ऐसे घुमा के पूछ लें कि हाउ इट डिफर फ्रॉम यूनानी, तो अब देखिए इसमें आयुर्वेदा के साथ साथ यूनानी भी पूछ लिया गया। बाकी हमारा देखिए एक हमारा चाइनीज़ सिस्टम है, तो इसको भी आप लोग इग्नोर मत करिएगा। चाइनीज़ सिस्टम भी हमें 2 बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ है, तो इसके भी आने के चांसेस हैं, तो इसको भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी होम्योपैथिक भी हमें देखने को मिला है। देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने इंक्लूड किए हैं ये कभी ना कभी एग्जाम में आए तो ज़रूर हैं, ठीक है। अपने मन से तो मैंने कुछ डाला भी नहीं है, बाकी अगर अपने मन से भी डालते तब तो फिर पूरा सिलेबस हो ही जाता। अब कुछ लोगों को इसमें भी लगेगा कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें तो आपने पूरा सिलेबस बता दिया। तो अब आप ही बताओ कि जो एग्ज़ाम में टॉपिक्स आ रहे हैं तो उनको हम इंक्लूड ना करें तो क्या करें, क्योंकि आएंगे तो ही हैं और ज़्यादातर तो मतलब आप लोग के सिलेबस में पूछे जाते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ऐसा मत सोचा करिए कि मैंने पूरा सिलेबस डाल दिया है। मैंने देखा है बट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आप लोग समझिए बात को। बाकी थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखिए, अब थर्ड क्वेश्चन में जो हमारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो आप लोग के टॉपिक में मतलब सिलेबस में डायरेक्टली क्वेश्चन, सिलेबस में टॉपिक ही ऐसा दिया हुआ है, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ। तो अब इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, तो अब देखिए देखा जाए ना तो ये सारे के सारे पूछे भी जाते हैं, मतलब कि लगभग 5 ही दिए हैं और इन 5 के बारे में पूछा भी जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग पूछो कि कौन से बहुत ज़्यादा हैं, तो ठीक है आप लोग एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स और वोलेटाइल्स, इन तीनों को जरूर पढ़ लीजिए, बाकी इन पे भी नज़र डाल लीजिएगा। एंड फाइनली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने यूनिट नंबर 5 के बारे में, तो देखिए अब यूनिट 5 भी हमारी बहुत बड़ी यूनिट है और इसके अंदर देखिए, अब इसके अंदर बेसिकली आप लोग को जो है जो हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं उनके अंदर जो भी टाइप, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गया, लिपिड्स वगैरह हो गए। तो अब देखिए आरजीपीवी में तो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, इन सब के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, कि आप उनका पूरा बताओ। तो अब उनको तो हमने ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किया अपनी नोट्स में, तो वो अगर मान लीजिए वो आप लोग को देखना हो तो वो आप बायोकेमिस्ट्री से देख लेना, वहाँ पे हमने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, सारी चीज़ें वहीं सेम डिट्टो सेम है। बाकी मेनली बात करें तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिंग द AKTU, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंट्रोडक्शन, सोर्सेज, प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज एंड थेरेप्यूटिक यूजेज ऑफ। अब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप लोग ये मत समझिए कि पूरा एक ही क्वेश्चन है, बल्कि ये हर एक का अलग अलग होता है, ठीक है, और सब बहुत लेंदी है, ठीक है। हनी का पूरा आप लोग को बताना पड़ेगा, हनी का पूरा सोर्स, प्रिपरेशन, इवैल्यूएशन, प्रिजर्वेशन, स्टोरेज, ये सारी चीज़ें आप लोग को बतानी पड़ेंगी। ये सारी चीज़ें हमने करवाई भी हैं। तो अब देखिए इसमें हम बात करें तो बहुत सारे हैं, मतलब आप सिलेबस में बहुत सारे हैं, लेकिन अगर उसमें से भी बात करें तो देखिए ये जो 8 हैं, ठीक है, ये 8 काफ़ी बार पूछे गए हैं। इन 8 में से भी जो 5 हैं, और इसमें भी जो हमारा हनी है, मतलब हनी तो इतनी बार हर बार जो है हनी देखने को मिलता है, तो हनी, ट्राइगैकेंथ भी बहुत बार देखने को मिला है, जिलेटिन, अकेसिया और कैस्टर ऑयल, ये 5 तो जरूर कर लीजिए। बाकी जो हमारा चॉलमोग्रा ऑयल है, ठीक है, और हमारा वूल फैट है, और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उसके अंदर भी जो हमारा यूरोकाइनेस है, पोपेन है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, तो इन पे थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए हो सके तो, ठीक है। तो अगर देखिए लास्ट में पढ़ रहे हो आप लोग बिल्कुल 2 दिन 1 दिन पहले, तो वी वाले टॉपिक पढ़ लेना। अगर थोड़ा पहले भी पढ़ा हुआ है और एकदम अच्छे से पढ़ना है तो एटलीस्ट ये सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और हाँ, ये क्वेश्चन मतलब बिल्कुल भी गलती से मत छोड़िएगा, जो कि हमारा हो जाता है नोवेल मेडिसिनल एजेंट्स फ्रॉम मरीन सोर्सेज। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से भी हमें कई बार जो है देखने को मिला हुआ है, तो ये टॉपिक आप लोग को जरूर पढ़ लेना है। और उसके बाद देखिए कभी कभी आप लोगों से जो है कॉटन, टेराटोजेंस, नेचुरल एलर्जेंस, इनके ऊपर भी शॉर्ट नोट हमें देखने को मिल जाती है। तो ये थे हमारे यहाँ पे फार्माकोग्नोसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बाकी जो हमारे बाकी के सब्जेक्ट हैं उनके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे। कल तक तो 100% देखते हैं, अगर हो पाता है तो एक का आज भी कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।